इस ट्यूटोरियल में हम लोग फैक्टर थ्योरम प्रूव करेंगे। अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फैक्टर थ्योरम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में नहीं पता तो पहले आप रिमाइंडर थ्योरम को ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। उससे पहले आप फैक्टर थ्योरम को लर्न मत करना, ओके। ये मस्ट है फैक्टर थ्योरम समझने के लिए। मैं एक बार अब रीइटरेट कर देता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px और इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस a से डिवाइड करें, x माइनस a मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 1, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, यानी कि ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और a क्या है, a इज़ एनी रियल नंबर, ओके। ये कोई भी एक रियल नंबर है। तो उस केस में अगर मैं px को x माइनस a से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा pa, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू a डाल दूँ तो वो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, ओके। इसका मतलब क्या है कि px कितना हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस a इंटू जी एक्स। ये जी एक्स क्या है मैं बताता हूँ, ये क्वोशंट होगा प्लस r, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा x माइनस a इंटू जी एक्स प्लस पी ए। ये हो जाएगा मेरा px। मतलब इसको आप ऐसे समझो, मैं 20 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो 3 पे ये जाएगा और यहाँ आएगा 18 और रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। तो अब मैं 20 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 प्लस 2। तो अगर मैं अब इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो 20 तो हो गया मेरा ये वाला पॉलिनोमियल जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि मेरा डिविडेंड x माइनस a जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे इस केस में 6। gx क्या है, ये है मेरा क्वोशंट, जैसे इस केस में 3, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ये gx, ठीक है। और pa मेरा क्या है, ये है मेरा रिमाइंडर, तो ये मेरा रिमाइंडर है। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल से किसी और पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है pa अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ओके। अब हम इसको लेके इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ये वाला रिजल्ट यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमने अभी बात की कि कोई भी एक पॉलिनोमियल px जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1, ओके। तो px को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस a इंटू जी एक्स, वेयर जी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल जो कि बेसिकली क्वोशंट होगा, प्लस r, और r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ pa, राइट, क्योंकि r जो है वो मेरा pa होगा बिकॉज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि थ्योरम क्या कहती है। इफ़ px इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is 0। अब फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर pa 0 हो, अगर pa 0 हो तो आप ये प्रूव करो कि x माइनस a px का एक फैक्टर होगा। और दूसरी तरफ ये कहती है pa is 0 if x माइनस a is a factor of px, यानी कि वाइसा वर्सा, कि अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो pa 0 होगा। तब हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं। पहले पार्ट में ये कहता है कि x माइनस a इज़ ए फैक्टर ऑफ px इफ़ pa इज 0। अब हमें ये गिवन है कि अगर pa 0 हो तो आप ये प्रूव करो कि x माइनस a इसका फैक्टर है, ओके। तो pa 0 है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, px मेरा जो है ये कितना हो जाएगा x माइनस a इंटू जी एक्स प्लस 0, क्योंकि pa मुझे 0 दे दिया इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि px कितना हो गया मेरा x माइनस a इंटू जी एक्स,
और इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 12 को मैं अगर लिखूँ 3 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो 12 का एक फैक्टर है, कि 3 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, राइट। कोई भी नंबर हो x, अगर मैं उसको a इंटू बी लिखता हूँ तो a भी उसका फैक्टर होता है, b भी उसका फैक्टर होता है, तो ये भी a इंटू बी की फॉर्म का हो गया। तो इसका मतलब x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दिस इम्प्लाइज x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये हमें गिवन है, तो प्रूव करो कि पी ए इज़ इक्वल टू 0 है। देखो, अगर फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि 3 अगर 12 का फैक्टर है तो इसका मतलब 12 इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स, राइट, यही मतलब होता है। अब यहाँ पे अगर x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है तो इसका मतलब मैं पी एक्स को लिख सकता हूँ x माइनस ए इंटू सम जी एक्स, राइट। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें से पी ए को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा, x की जगह मैंने a डाल दिया, a माइनस ए इंटू जी ए, राइट। और a माइनस ए 0 हो गया तो ये टोटल कितना हो गया 0, और पी ए मेरा 0 हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब ये बात समझे, ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर नहीं लिखा। मैंने रिमाइंडर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पहले से ही गिवन है कि x माइनस ए जो है, x माइनस ए इसका फैक्टर है। x माइनस ए अगर इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये टर्म दिस इंटू समथिंग होगी। जैसे हम 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग, यानी कि 3 इंटू 4, और रिमाइंडर कुछ नहीं होता उस केस में। तो उस केस में हम पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और पी ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की जगह a पुट करके। x की जगह मैंने a पुट किया, यहाँ a पुट किया, यहाँ a पुट किया, a माइनस ए 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो गया, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।